चेंज। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि हम बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन अगर बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 6 और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8, इट विल रिमेन सेम इवन इन इट्स कंपाउंड फॉर्मेशन। वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग या ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो प्रोटॉन्स होते हैं दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमने बिगनिंग में ही आपको बताया, दैट constitutes actually the atomic number, it's not the number of electrons। सिर्फ number of electrons हम उस केस में कंसिडर करते हैं atomic number जहाँ पर हम stable atom की बात करें, एक neutral atom की जहाँ पर हम बात करते हैं। तो जब reactions होती हैं तब वहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो outer शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, वही पार्ट लेते हैं केमिकल रिएक्शन में, और प्रोटॉन्स जो हैं उन पर आंच नहीं आती है, वो सेफ होते हैं इनर न्यूक्लियस में, और उनकी वजह से जो है इस किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं या जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका जो है एटॉमिक नंबर सेम रहता है। ये एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है एटॉमिक नंबर का, दैट इट डज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन किससे होती है। एटॉमिक नंबर जो है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट ओनली इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट कैन, आई एम रिपीटिंग इट number of times so that children you can memorize it, you can learn it and you can understand it what actually the atomic number is। इसलिए मैं ये बार बार आपके साथ यहाँ पर repeat कर रही हूँ। तो next हम जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे बेटा atomic mass। जब हम atomic mass की बेटा बात करेंगे, एटॉमिक मास या जिसको हम मास नंबर भी बोलते हैं, किसी भी जो एक एटम है जहाँ पर जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास देखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, it's very negligible, it's about 9.11 into 10 to the power of minus 31 kgs एक एटॉमिक यूनिट का जो मैं बात कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन का, तो बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है कि अगर हम इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मास को तो एटम पे जो है एटम के मास पर हार्डली कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम अब देखते हैं कि फिर ओवरऑल जो नेट मास एटम का है वो किसकी वजह से है, एक तो वो प्रोटॉन्स की वजह से है और न्यूट्रॉन्स की वजह से है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का देखा गया है कि जो इनका मास है दैट इज़ यूनिट, यानी कि अगर हम इनको एटॉमिक मास स्केल पे देखते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो मास देखा गया है वो यूनिटी में है, एंड अगर हम इसको मास एटॉमिक मास स्केल पर मेजर करते हैं, 1 proton constitutes about 1 atomic mass unit, and similarly जो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी एक एटॉमिक मास यूनिट तक होता है। और अगर हम देखते हैं ये 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है इट इज़ approximately equal to 6.1117 into 10 to the power of minus 27 kgs, इतना ये होता है बेटा। तो sorry 1.67, I'm sorry,
1.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -27 kgs के बराबर होता है। और यही जो है 1 एटॉमिक ये इक्वल होता है प्रोटॉन्स का भी इतना ऑलमोस्ट होता है और न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रही हूँ इतना होता है। और इसकी वजह से जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम हीलियम की बात करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, व्हेन वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द हीलियम, जब हम हीलियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर जो है बिकॉज इट हैज़ एटॉमिक नंबर 2 बिकॉज इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, और इसका जो एटॉमिक मास यूनिट AMU जो देखा गया है दैट इज़ 4। तो 2 जो है प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास यूनिट है और अप्रॉक्सीमेटली उसका डबल जो है न्यूट्रॉन्स का भी ऑलमोस्ट उतना है, सो दैट मेक्स इट 4। लेकिन जैसे जैसे हम हायर एलिमेंट्स की ओर जाते हैं तो ये वेरिएशन जो है ये बहुत देखने को मिलती है कि ये डबल से भी ज़्यादा जो है न्यूट्रॉन्स का जो मास है वो इसमें ऐड होता जाता है, जो कि टोटल एटम का मास बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लोरीन की अगर बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है एटॉमिक नंबर बेटा जो है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 17 है। तो इसका जो प्रोटॉन्स का मास है दैट इज़ 17 यूनिट्स, लेकिन जो इसका न्यूट्रॉन्स का मास है दैट इज़ अबाउट 18 यूनिट्स, सो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 35 total units of atomic mass units of chlorine atom। तो ये देखा गया है यहाँ पर जब हम देखते हैं क्लोरीन को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसका जो न्यूट्रॉन का मास है इट इज़ गोइंग मोर दैन द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो यही ट्रेंड जो है जैसे जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम को हम देखते हैं तो यूरेनियम जो है जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल 92 जो है यूरेनियम 92 अगर इसका एटॉमिक मास है तो वो अगर हम इसको डबल करते हैं सो इट शुड बी 184, लेकिन ये 184 से भी ज़्यादा 200s में पाया गया है कि यूरेनियम का जो न्यूट्रॉन्स का मास है इट इज़ इन द रेंज ऑफ 200 एटॉमिक मास यूनिट्स। तो ये देखा गया है कि जो डबल से जितना जितना हम हायर हैवी एलिमेंट्स को देखते हैं और उनका जो न्यूट्रॉन्स का मास है वो ज़्यादा होता जाता है, या जो उनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द सेंस ये कहेंगे हम उन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और वही वजह है कि इन जो ये हैवी एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, तो इनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि जो है ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं और इनका जो न्यूक्लियस है वो डिके होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये तो इनकी रेडियो एक्टिविटी की जो दास्तां है वो बयां करती है कि क्यों जो है ये हैवी एलिमेंट्स कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर हम अगर हम वापस मास नंबर की ओर बढ़ें तो हमें ये देखने को मिला है कि मास नंबर जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है एटॉमिक मास के। और एटॉमिक मास को जब हम डिफ़ाइन बेटा करते हैं कैसे हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक मास, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इन द अदर वे वी कैन से इट इज़ द मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर द एटॉमिक मास। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास को जो है मास नंबर ही हम लेते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी, मास नंबर जो है बेटा वो होल होता है, इट्स अ होल नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ अ होल नंबर बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सिमिलरली जो यहाँ पर मास नंबर है हमने बताया कि मास नंबर इज़ बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये फ्रैक्शंस में है ही नहीं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो होल नंबर्स में होते हैं, सिमिलरली जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा होते हैं वो भी होल नंबर्स में होते हैं। हेंस जो मास नंबर होता है इट्स अ होल नंबर, इट्स नॉट इन फ्रैक्शन। वाइल एज जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं एक्चुअली एटॉमिक मास जो है इट इज़ अ रिलेटिव मास है, ये जो कि हम रिलेटिविटी दिखाता है जब हम इसको कंपेयर करते हैं टू द कार्बन 12 एटम जो है उसको हमने एक स्टैंडर्ड
एटम लिया है, कार्बन 12 एटम जो है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर जो है 6 है और मास जो है 12 है, रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं लेंगे। एक नॉर्मल कार्बन एटम के साथ जब हम किसी भी एटम का मास कंपेयर करते हैं, रिलेटिव मास इसका देखते हैं, तो इट कैन बी इन द फ्रैक्शंस ऑल्सो, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी अ होल नंबर ओनली। तो यही फ्रैक्शंस में जो मास आता है जो कि रिलेटिव मास है, इट्स नॉट द एक्चुअल मास, और इट्स इट्स नॉट द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इट्स अ रिलेटिव मास, इसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। लेकिन मास नंबर जो है बेटा इट्स ऑलवेज होल, लेकिन एटॉमिक मास जो है इट कैन बी इवन फ्रैक्शंस बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव mass. So I hope you understand today's lecture. That was all about atomic number and atomic mass. Further we will see in next classes how to deal with, how to find, how to calculate the atomic number, number of protons, number of neutrons, and from the given quantities, and how unknown quantities can be find out. Hope you understand today's lecture. Stay home, stay safe.